बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, इसीलिए आज हम लोग एक ही प्रॉब्लम कर पाया। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। प्रॉब्लम एक्चुअली मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, तो उतना टेंशन का बात नहीं है। आज भी वीडियो काफ़ी लंबा है, बहुत सारा इंट्यूशन मिलेगा आपको स्लाइडिंग विंडो के अराउंड और डायनेमिक साइज स्लाइडिंग विंडो के अराउंड, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक ही प्रॉब्लम करेंगे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न में। तो जैसे हमारे चैनल की प्रथा है, अगर आप नए हैं तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो में स्टार्ट कमेंट कर दीजिए, और जैसे आपका वीडियो डन हो जाए तो डन कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 424 ऑन लीड कोड, और एक ही मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों ने मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस किए हैं, और सारे अप्रोचेस का टाइम एंड स्पेस को हमने सब कुछ डिस्कस किया है, और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है स्लाइडिंग विंडो के अराउंड, तो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का सवाल है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। ये प्रॉब्लम नंबर है 424 लीड कोड का, और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, पर ये मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। देखेंगे, बताएंगे आपको क्यों ये ऐसा मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, समझते हैं इसके बारे में। You are given a string as an integer k. You can choose any character of the string and change it to any other uppercase English character. You can perform this operation at most k times. Return the length of the longest substring containing the same letter you can get after performing the above operation. देखिए longest substring, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास दे रखा था स्ट्रिंग ए बी और आपके पास k2 दे रखा था, है ना। तो ये कह रहा है कि आप कोई भी एक कैरेक्टर को उठाइए और उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपर केस इंग्लिश लेटर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस बी को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो बी को हम लोग ए में चेंज कर देते हैं, और फिर इस बी को एक में चेंज कर देते हैं, तो हम लोग दो ऑपरेशंस खर्च दिया। अब हमारे पास क्या बन गया, ए बन गया, है ना। तो हमको ये बताना था रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेनिंग द सेम लेटर यू कैन गेट आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव ऑपरेशंस। तो इस केस में क्या किए, दो ऑपरेशन का यूज करके बी को ए में चेंज कर दिए, और 4 ठो हमको ए मिल गया। तो मैक्सिमम लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा उस लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेनिंग द सेम लेटर। तो इसमें चारों ए ही कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे 4 आप रिटर्न कर दीजिएगा। अब चलिए इस स्ट्रिंग का बात करते हैं। तो मान लीजिए इसके बाद कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसमें बेसिकली आप लोग एक ठो कैरेक्टर को कोई दूसरा अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर में चेंज कर सकता है, ठीक है। एक कैरेक्टर को इतना ऑपरेशन आप कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ए और फिर यहाँ पे भी ए है, तो 3 लगातार ए हो गया, लेकिन इसके बीच में एक ठो ए है। तो इस ए को हम लोग अगर चेंज कर दें तो बेसिकली ऐसा कुछ बन जाएगा, और मैक्सिमम लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें हम लोग एक ऑपरेशन खर्च कर देगा। अब तक ऐसे एक अगर इसको चेंज करता है तो 4 मैक्सिमम लेंथ मिल जाता। देखते हैं और किसी को चेंज कर पाते। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी ए है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 बी लगातार मिल रहा है, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो इस ए को मान लीजिए हम लोग बी में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको ट्राई करना है ऐसा सबस्ट्रिंग मिलने का जिसमें बेसिकली सारा कैरेक्टर सेम हो। तो इसको अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमको 3 लेंथ मिल जाता, लेकिन अगर हाँ इसको करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हम लोग पिछला जो किए थे उससे हम लोग को 4 का मैक्सिमम लेंथ मिल रहा था, ठीक है ना। तो अब सवाल आपको समझ में आ गया है। तो आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है और आपको एक के दे रखा है, बेसिकली इतना नंबर ऑफ टाइम आप लोग ऑपरेशंस कुछ कर सकता है। तो चलिए आ जाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, और ट्राई करेंगे ब्रूट फोर्स तो एटलीस्ट बना के देखें, ठीक है ना। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास ऐसा कोई स्ट्रिंग दे रखा है ए बी डी बी ए बी, है ना। और आपको के कितना दे रखा है, के आपको दे रखा है 2, कि बेसिकली आप लोग 2 ठो कैरेक्टर को अलग अलग पोजीशन में कोई दूसरा अपर केस इंग्लिश लेटर में चेंज कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार ऑपरेशन को लिख लेते हैं ना। ऑपरेशन का मतलब क्या है, हमारे पास कितने ऑपरेशन दे रखा है, हमारे पास के ऑप्स हम लोग कर सकते हैं। एक ऑपरेशन का मतलब ये है कि टेक एनी कैरेक्टर एंड चेंज इट टू अपर केस, चेंज इट टू डिफरेंट कैरेक्टर, चेंज इट टू डिफरेंट अपर केस कैरेक्टर, है ना। ये हमको दे रखा है कि हमारे ऑपरेशन का मतलब ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार के मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग हमको दे रखा है इसको एक बार लेके नीचे आ जाते हैं, है ना। और फिर एग्जांपल से समझते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और हमको क्या बोला है, ऐसा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बताइए जरा, ठीक है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जिसमें सारा का सारा कैरेक्टर सेम है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखिए, ये जो आपका स्ट्रिंग था, ये जो सबस्ट्रिंग था आपका, इसमें बेसिकली आप लोग क्या देखा, इसमें बेसिकली आप लोग ये देखा कि इसमें अलग अलग टाइप का स्ट्रिंग है। बेसिकली एक डी है और एक ए है ना। और अगर इन दोनों को हम लोग बी में चेंज कर देता तो हम लोग को ये जो 6 कैरेक्टर लगातार हमको बी मिल जाता, ओके। अब इसी में आपका सोल्यूशन घुसा हुआ है, इसी में आपका ब्रूट फोर्स वाला सोल्यूशन घुसा हुआ है। कैसे हम बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो इसमें डी और ए को हम लोग बी कर देते तो बेसिकली हम लोग को मिल जाता कि हमारा काम हो गया, है ना। तो अगर इस केवल सबस्ट्रिंग का बात करें, केवल इस सबस्ट्रिंग का बात करें, इस सबस्ट्रिंग का बात करें,
तो इसमें हमारे पास क्या है, एक जो कैरेक्टर है बी उसका काउंट कितना है, 4 है। ठीक है, उसका कैरेक्टर का उसका काउंट कितना है, 4 है। और इसी सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना है, इसी सबस्ट्रिंग का लेंथ है 6, है ना। और 6 माइनस 4 करेंगे, जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर उसमें अकर कर रहा है, जो भी कैरेक्टर जो है उसमें मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रहा है, उसको तो आप लोग बचा के रखिएगा, है ना। उसको तो आप बचा के रखिएगा। इसमें बेसिकली आप ऐसा तो नहीं बोलता कि भाई ए को हम लोग रख लेते हैं भैया और बाकी सारे को चेंज करते हैं ए में, तो आपका तो नुकसान है ना। तो आप लोग क्या किया, जो मैक्सिमम वाला है उसको आप लोग रख लिया अपने पास, है ना। फिर आप लोग बताया सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो सबस्ट्रिंग का लेंथ है आपके पास 6, और 6 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आपका के ये हो जाएगा 2, है ना। मतलब आपके पास 2 कैरेक्टर जो है बी से अलग है, और यही 2 कैरेक्टर को अगर आप लोग बी में चेंज कर देता, यही 2 कैरेक्टर को आप लोग बी में चेंज कर देता, तो होता क्या, होता ये कि ये जो पूरा 6 का 6 कैरेक्टर है सारा का सारा बेसिकली बी 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 बन जाता। बस इतना ही था। अब हमको क्या करना है, अब हमको सारा सबस्ट्रिंग देखना है, सारा सबस्ट्रिंग देखना है। उसमें यह देखना है कि कोई भी कैरेक्टर जो है, कोई भी कैरेक्टर उसका मैक्सिमम लेंथ क्या है, और जो भी हमारा सबस्ट्रिंग है बेसिकली उसका लेंथ क्या है। अगर उसका लेंथ और माइनस मैक्सिमम कैरेक्टर का लेंथ जो भी है, जितना भी लेंथ बन रहा है, ठीक है, वो अगर सब्ट्रैक्ट करके देखें, मान लीजिए 6 - 4 किए थे और वो 2 कर देते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि ये 2 जो है, जो डिफरेंट कैरेक्टर, जो अलग अलग कैरेक्टर है, वो अभी भी लेस देन के है, तो मतलब ये हमारा अभी भी एक वैलिड कैंडिडेट है, ये अभी भी हमारा मैक्सिमम लेंथ में आ सकता है। और अगर ये बेसिकली ये जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए इसको भी हम लोग ले लेता है ना, इतना ये सबस्ट्रिंग का बात करते हैं, तो ये सबस्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ए बी डी बी बी ए और बी, है ना। इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा है, बी है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है। बी 4 बार अकर कर रहा है, और लेंथ कितना है, इसका लेंथ है बेसिकली 7, तो 7 - 4 करेगा तो कितना होगा, 3। तो 3 कैरेक्टर को हम लोग को बी बनाना पड़ेगा, तब जाके हमको ये जो सबस्ट्रिंग होगा ये सारा का सारा बी बन जाएगा। यही तो हम चाहते हैं करना, लेकिन 3 ऑपरेशंस तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, हमारे पास तो केवल 2 ही ऑपरेशंस है। तो बेसिकली ये जो सबस्ट्रिंग हमारे पास है, ये सबस्ट्रिंग हमारा वैलिड नहीं है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, तो बेसिकली सारा सबस्ट्रिंग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कब बेसिकली हम लोग अपना मैक्सिमम एक वैलिड सबस्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर वैलिड सबस्ट्रिंग बना सकते हैं तो हमें एक मैक्सिमम वाला कैंडिडेट मिल गया। क्या बोल रहे हैं अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, तो यही सबस्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, अभी वापस से नीचे ले आते हैं और इसको अब एक रियल एग्जाम्पल से रन करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी सबस्ट्रिंग को अब एक एग्जाम्पल से रन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक तो हमें मैक्स कैलकुलेट करना है ना, कि मैक्सिमम वो सबस्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। तो इनिशियली मान लीजिए इसको 0 असाइन कर दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं ना। फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से हमारा ये हो जाएगा कि ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, बी का फ्रीक्वेंसी कितना है, डी का फ्रीक्वेंसी कितना है, सबका फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। उससे ये फायदा होगा कि कोई भी सबस्ट्रिंग है, मान लीजिए ये एक सबस्ट्रिंग है मान लीजिए, तो इसमें हमको क्या पता चल गया, इसमें हमको ये पता चल गया कि मैक्सिमम जो कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी है, एक मैक्सी करके कुछ बना दिया है ना, मैक्सिमम कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है। ठीक है, इसमें ए 2 बार है, बी 1 बार है, डी 1 बार है, तो वो फ्रीक्वेंसी से ही पता चलेगा ना कि कौन सा कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम कर रहा है। ठीक है, ये पता चल गया। इसके बाद बोले कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है बाबू 4, इसका लेंथ है बाबू 4। तो कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा हमको, बाकी 2 कैरेक्टर जो भी है अलग अलग बी और डी को अगर हम लोग ए में चेंज कर देंगे तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, ए और ए बन जाएगा। और बेसिकली हम लोग क्या लेगा कि ये एक सबस्ट्रिंग बेसिकली मेरा एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, और ये एक मेरा कैंडिडेट लेंथ भी है बेसिकली 4। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ में आ गया, तो अब कुछ नहीं करना है, बस सारा का सारा सबस्ट्रिंग यहाँ पे एनालाइज करना है। तो मान लीजिए इसको एक बार डिलीट कर देते हैं और इसको भी एक बार डिलीट कर देते हैं, और एक हमको क्या चाहिए, एक हमको मैक्स चाहिए जो कि मैक्सिमम लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। और सारा सबस्ट्रिंग अगर एनालाइज करना है तो आप लोग क्या करता है, 2 लूप लगा देता है, 2 वेरिएबल लगा देता है, एक आई लगा दिया और एक आप लोग जे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आप लोग क्या करेगा, बेसिकली इसमें जो भी कैरेक्टर्स है, मान लीजिए ए था, तो यहाँ पे देखा कि ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, ए का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लोग 1 कर दिया है ना। यहाँ से आपका जे आगे बढ़ेगा, सारा देखेगा कि कब तक बेसिकली वैलिड हो रहा है, और जैसे वो वैलिड नहीं होगा वो ब्रेक कर देगा। फिर हम लोग अगला सब एरे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से एक सब एरे देखे, फिर यहाँ से एक कोई सब एरे देखे, है ना, फिर यहाँ से कोई एक सब एरे देखे। इस तरीके से सारा का सारा सब एरे हम लोग देखता रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, बेसिकली पहले यहाँ जे से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करके एक सब एरे को एनालाइज कर सबस्ट्रिंग को एनालाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से शुरू किया और बेसिकली हम लोग बोला कि ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। और हम लोग ये भी देख लेंगे कि कोई भी मैक्सिमम कैरेक्टर जो है, कोई भी कैरेक्टर जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो इनिशियली मान लीजिए मैक्सी 0 था, क्योंकि अभी तो कुछ एनालाइज ही नहीं किया, तो मैक्सिमम कोई भी कैरेक्टर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। इस सब एरे में देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देखें जे पे कि ए मिला है, तो ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ए का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया,
है ना, ए का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, तो अब हमारा मैक्सी कितना हो सकता है, मैक्सी बेसिकली 1 हो गया। ये कह रहा है मैक्सी कि इसमें एक कैरेक्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम जो भी है वो 1 है। ठीक है, इतना बहुत बेसिक चीज बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए, अब हम लोग चेक करेंगे हमारा के कितना दे रखा है, 2 दे रखा है ना। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका 1, है ना। एक ही कैरेक्टर एनालाइज किए तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, j माइनस आई प्लस 1। ये तो 10 बार कर चुके हैं, तो बार बार मत भूलिएगा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बता देते हैं क्यों। मान लीजिए आपका j अगर यहाँ पे होता तो j आपका 4 पे होता, i आपका 0 पे होता। इसके बीच में कितना कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है। j में से i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और हमको 5 चाहिए तो 4 में 1 ऐड कर दिया, तो इसका लेंथ क्या हो गया, j माइनस आई प्लस 1। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल हो गया। अब इनको भी एक बार सब्ट्रैक्ट हटा देते हैं और चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टोटल लेंथ कितना है, j माइनस आई प्लस 1, ये 1 है। मैक्सिमम कोई कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कितना था, 1 था। टोटल लेंथ कितना है, 1 है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब अभी कोई भी ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, सब का सब कैरेक्टर सेम ही है। ठीक है, फिर अगला कैरेक्टर पे आए, अगला कैरेक्टर पे ए ही था, तो ए का हम लोग क्या किए, ए का फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा दिए तो 2 हो गया। तो हम लोग देखेंगे क्या मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर जो मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है, तो ये भी अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ j माइनस आई प्लस 1, तो लेंथ भी आपका 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 0, तो 0 मतलब कुछ भी ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। और बेसिकली वो ऑपरेशन 2 से कम ही है, तो हाँ भाई तुम अपना और सब एरे देखो, सबस्ट्रिंग को और आगे जाके देखो। अब यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे b दिखा तो हम लोग क्या किए, b का फ्रीक्वेंसी 1 कर दिए, है ना। फिर देखेंगे कि मैक्सी अपडेट होगा, मैक्सी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो मैक्सिमम कैरेक्टर जो मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है वो 2 ही है ना। तो ये मैक्सी बेसिकली ये बता रहा है कौन सा कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें j माइनस आई प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 और मैक्सी कितना है, 2, है ना। तो 3 माइनस 2 1, मतलब एक ऑपरेशन अभी लगेगा, और वो ऑपरेशन क्या है, इस b को a करना, तो ये का ऑपरेशन लगेगा, है ना। तो ये अगर आपका ऑपरेशन लग रहा है और ये ऑपरेशन बेसिकली के से छोटा है, तो आप लोग बोलेगा कि ठीक है, अभी भी और भी इसी सब एरे को, इसी सबस्ट्रिंग को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा हम करते जा रहे थे तो अपना मैक्स भी अपडेट करते हैं, है ना, कि ये 3 जो है एक वैलिड सबस्ट्रिंग है हमारे कंडीशन के हिसाब से। तो पहले ये 1, जब यहाँ पे j था तो ये 1 अपडेट होता, 2 अपडेट होता, 3 अपडेट होता, तो मैक्स अभी 3 पे अपडेट हो गया, है ना, बस इतना ही। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम d पे आए तो हमारा फ्रीक्वेंसी कैसा हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा d बेसिकली 1 टाइम अकर कर रहा है। अभी भी इसमें जो मैक्स है वो मैक्सी जो 2 ही रहेगा बेसिकली, क्योंकि a सबसे मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर j माइनस आई प्लस 1 कैलकुलेट किया तो ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर हमारा मैक्सी कितना है, 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। तो मतलब 2 ऑपरेशन लगेगा, और एक्चुअली ट्रू है ना, b और d को आपको a करना है ना। तो ये भी आपका ठीक है। तो 2 ऑपरेशन आप लोग कर सकते हैं, हाँ कर सकता है, क्योंकि 2 तो हमें अलाउड है एटमोस्ट 2 ऑपरेशन, लेकिन 2 से ज्यादा हो जाता तो हम लोग और नहीं करता। ठीक है, तो फिर से हम लोग मैक्स कैलकुलेट कर लेगा, तो मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, विच इज j माइनस आई प्लस 1, क्योंकि ये जो सबस्ट्रिंग था ये लेंथ बेसिकली वैलिड था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ा, अब इस j को, इस b को लिया, है ना। तो b का लेंथ हम लोग करेगा, इसको अपडेट करेगा, तो ये हमारा b 2 बार है, a 2 बार है, और d 1 एक बार। मैक्सी अभी भी हमारा 2 ही रहेगा, a 2 बार है, b 2 बार है। कौन सा कैरेक्टर मैक्सिमम है, a या b में कोई भी एक ले लीजिए, 2 उसका काउंट है। ठीक है, अब j माइनस आई प्लस 1 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 क्या है, इस सबस्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है, इस सबस्ट्रिंग का लेंथ, इसको मिला के ये सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 5 है। फिर आप लोग देखा मैक्सी कितना है, 2 है, तो इसमें से अगर मैक्सी सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास आएगा। लेकिन हमारे पास कितने ऑपरेशन अलाउड है, हमें तो 2 ही ऑपरेशन अलाउड है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस कैरेक्टर को ऐड करने से भैया, इस कैरेक्टर को ऐड करने से जो हमारा सबस्ट्रिंग है वो इनवैलिड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो सब एरे हम देख रहे थे वो बेसिकली यहीं तक जाएगा। और हम फिर अगला इटरेशन में क्या करेंगे, अगला इटरेशन में बेसिकली हम लोग ये करेगा कि ये जो चीज है पूरा, इसको पूरा एक बार डिलीट कर देते हैं, और फिर अगला इटरेशन में हम बेसिकली यहाँ से सब एरे देखना शुरू करेंगे। आपका i यहाँ पे होगा, आपका j यहाँ पे होगा, ये जो मैक्सिमम आप कैलकुलेट करके हैं, गुड, इतना तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं मैक्स। और फिर आपका जो ये फ्रीक्वेंसी वाला जो है, इसको भी पूरा आप लोग रीसेट कर दीजिए। ठीक है, एक और इटरेशन करके दिखा देते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को बोलेंगे कि इससे ब्रूट फोर्स वाला सीधा सीधा कोड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आए तो यहाँ से सब एरे बनना शुरू हुआ। आप a पे देखें तो आपका a कितना हो गया है, a आपका 1 हो गया। अब यहाँ से जो सब एरे है उसमें आपका मैक्सी कितना है, मैक्सी अभी आपका पहले 0 था, लेकिन ये कैरेक्टर ऐड करने से मैक्सी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग j माइनस आई प्लस 1 कैलकुलेट किया तो वो आपका कितना आया, 1 आया। और बेसिकली मैक्सी भी आपका 1 है, तो कितना आपको ऑपरेशन लगेगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 ऑपरेशन लगेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ भाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब j आपका आगे बढ़ा तो आप लोग क्या किया, इसका फ्रीक्वेंसी अपडेट किया, b हो गया 1 हो गया, मैक्सी आपका कितना रहेगा, मैक्सी आपका 1 ही रहेगा, है ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही है, तो मैक्स भी आपका 1 ही हुआ, है ना। फिर आप लोग इसका लेंथ कैलकुलेट किया, j माइनस आई प्लस 1,
तो j माइनस आई प्लस वन कितना हो जाएगा, इस केस में 2 हो जाएगा, और 2 और मैक्स सी कितना है 1, तो आपको एक ऑपरेशन लगेगा। और हाँ सही बात है, एक ऑपरेशन, या a को b कर दीजिए, b को a कर दीजिए, तो आपको सेम मिल जाएगा। लेकिन मैक्स आपका अभी भी अपडेट नहीं होगा, तो फिर आप लोग j को आगे बढ़ाएगा, फिर यहाँ पे d पे देखेगा कि d का फ्रीक्वेंसी आप लोग 1 कर दिया है ना। ठीक है, अब जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। मैक्स सी आपका 1 ही रहेगा, लेंथ आपका 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 ऑपरेशन आपको लगेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। हाँ भाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग आगे बढ़ा, इस b पे आया, b को आप लोग 2 कर दिया। जैसे ही आप लोग 2 किया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर रहा है वो चेक कर लीजिए कि क्या वो मैक्सी से बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया तो मैक्सी को अपडेट कर दीजिए, तो मैक्सी आपका इस केस में 2 हो गया। फिर आप लोग देखेगा j माइनस आई प्लस वन, ठीक है, ये वाला जो सब एरे है यहाँ से जो शुरू हुआ था, j माइनस आई प्लस वन कितना है, 4 है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 क्यों, क्योंकि मैक्सी 2 है, तो कितना ऑपरेशन लगेगा, 2 ऑपरेशन लगेगा, विच इज ट्रू राइट। a और d को आप लोग b कर दिए तो आपको 4b मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला आप लोग कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो इसमें आप लोग मैक्स अपना कैलकुलेट करेगा, j माइनस आई प्लस वन 4, तो 4 तो मैक्स 4 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग इस b को लेगा, तो b का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, b का फ्रीक्वेंसी आपका 3 हो जाएगा, मैक्सी आपका 3 हो जाएगा, और लेंथ कितना हो जाएगा, j माइनस आई प्लस वन, तो लेंथ आपका कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 में से आप लोग मैक्सी सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना आया, 2 आया, और 2 जो है आपका 2 से लेस देन इक्वल टू, इतना ऑपरेशन तो अलाउड ही है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक आपका वैलिड सब एरे है यहाँ से। तो अब अपना नया मैक्स कैलकुलेट करेगा और अपना नया मैक्स यहाँ पे 5 कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप इस a को लेगा, तो a का लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और मैक्सी आपका कितना रहेगा, 3 रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ कितना है, j माइनस आई प्लस वन, तो 6 माइनस 1 5, आई प्लस 1 6, तो 6 आपका लेंथ हो गया, मैक्सी आपका 3 है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 3 ऑपरेशन लगेगा। इस केस में 3 ऑपरेशन लगेगा, ताकि सारा का सारा b बन जाए, ये बात है ना। तो 3 ऑपरेशन लगेगा, तो 3 तो बेसिकली 2 से बड़ा है, तो आप लोग बोलेगा कि नहीं भैया यहाँ पे तो अब हम लोग नहीं कर सकता है, और तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से ब्रेक कर चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, अब बाबू यहाँ पे ये जो सब एरे है जो इसको ऐड करने से इनवैलिड हो गया है, तो अगर आप यहाँ पे इसको ऐड भी कर दें, आगे और जाने का ट्राई भी करें, तो क्या जरूरत है जाने का। अगर आप यहाँ पे जाएंगे भी तो होगा क्या कि आपके पास 3 तो ऐसा एलिमेंट मिल गया ना, 3 तो एलिमेंट ऐसा मिल गया ना, जो कि कह रहा था कि हम तो ये पूरा सब एरे को, जो सब स्ट्रिंग को जो यहाँ से शुरू हुआ था उसको इनवैलिड कर दिया, तो आगे जाके देखने का क्या जरूरत है, वो भी तो इनवैलिड ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और जैसे ही यहाँ पे हमको मिला कि अब इनवैलिड हो गया, तो हम क्या करेंगे, आई को अगला से बढ़ाएंगे, है ना। और जैसे ही आई को अगला से बढ़ाएंगे तो होगा क्या, वापस एक बार ये आखिरी बार दिखा देते हैं, इसके बाद हमारा ये कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा हटा देते हैं एक बार, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। फिर हमारा क्या होगा, ये जो मैक्स है, मैक्स तो हमारा कैलकुलेट है 5 अब तक, मैक्सी आपका वापस से 0 से शुरू होगा, तो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, मैक्सी आपका 0 से शुरू होगा, आई आपका यहाँ से शुरू होगा, जे आपका यहाँ से शुरू होगा, और आपका फ्रीक्वेंसी जो बना रहे थे वो भी वापस से शुरू होगा, क्योंकि आपने एक नया सब एरे देख रहे हैं यहाँ से, है ना, एक नया सब एरे देख। यहाँ से जब शुरू किए तो बी का फ्रीक्वेंसी 1 किए, मैक्सी आपका 1 हो जाएगा, लेंथ आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 0, और 0 इज लेस देन 2, तो हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, करो। डी पे आए तो डी का फ्रीक्वेंसी आपका 1 हो गया, मैक्सी आपका 1 ही रहेगा, और लेंथ कितना है, j माइनस आई प्लस 1 2, 2 माइनस 1, तो आपको एक ऑपरेशन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आए तो b आपका 2 हो गया, मैक्सी आपका 2 हो जाएगा, मैक्सी आपका 2 हो गया, लेंथ कितना है 3 है, तो 3 माइनस मैक्सी कितना 2, तो 1 ऑपरेशन आपको लगेगा, डी को बस b कर दीजिए, तो बोलेगा हाँ ठीक है, एक ऑपरेशन तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जे यहाँ पे आया, b आपका कितना हो गया, 3 हो गया, मैक्सी आपका 3 हो गया, फिर बोलेगा कि टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ 4 है, 4 माइनस 3, एक ही ऑपरेशन लगेगा, विच इज ट्रू, डी को बस b करना है। फिर यहाँ पे a पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a का फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा, मैक्सी आपका 3 ही रहेगा, और कितना लेंथ हो गया, 5 हो गया, 5 माइनस 3 इज 2, और 2 ऑपरेशन तो अलाउड है हमको, 2 तक 2 या 2 से कम ऑपरेशन तो हमको अलाउड है, तो कर सकते हैं। तो हमारा लेंथ कितना हो गया, लेंथ हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे जब इस b पे आए तो देखा कि b का लेंथ अपना 4 हो गया है, मैक्सी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेंथ कितना है एरे का 7 माइनस 2 प्लस 1, तो 6 आपका लेंथ है, तो 6 माइनस 4 2, तो 2 ऑपरेशन तो हमको अलाउड ही है, तो इसका मतलब है कि ये भी सब स्ट्रिंग जो है हमारा वैलिड है। तो हमारा मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा, मैक्स लेंथ इस केस में 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो सबस्ट्रिंग हम एनालाइज किए थे ये हमारा करेक्ट सबस्ट्रिंग है, ठीक है। और इसके बाद तो जे खत्म ही हो गया, मतलब यहाँ से जो भी शुरू होने वाला जो सबस्ट्रिंग था वो हम लोग पूरा चेक कर लिया। फिर आप लोग ऐसे ही आई को आगे बढ़ाता, जे को आगे बढ़ाता, मतलब इस केस में तो आप लोग देख सकते हैं, करने का जरूरत नहीं है, पर हाँ आपका एल्गोरिथम तो ऐसे ही काम करता है। फिर आई को आगे बढ़ाते, जे को आगे बढ़ाते, मैक्सी को पूरा रीसेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को पूरा रीसेट करेंगे, और इस लॉजिक के हिसाब से अपना मैक्स जो होगा, जो भी कैलकुलेट होगा, वो फाइनली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए इसको पहले कोड कर लेते हैं, फिर इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करेंगे।
ठीक है, तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको एक मैक्स वेरिएबल चाहिए जो कि हमारा बेसिकली फाइनली मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग स्टोर करके रखेगा, जिसमें सारा का सारा कैरेक्टर सेम है, और इसी को हमको रिटर्न भी करना है ना। तो रिटर्न ऐसे मैक्स यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको दो लूप चाहिए। एक आपका चाहिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, है ना। दो चीज़ आप लोग कर रहा था, क्या क्या कर रहा था, जब भी आपका आई नया इटरेशन शुरू हो रहा था तो आप लोग एक चीज़ कैलकुलेट कर रहा था मैक्स सी, जो कि आपका 0 था, और एक बेसिकली आप एक काउंट या फ्रीक्वेंसी एरे बना रहा था, है ना, फ्रीक्वेंसी मैप है जो भी बना रहा था। आपको कांस्टेंट में दे रखा था कि एस कंसिस्ट ऑफ ओनली अपर केस इंग्लिश लेटर्स, है ना। तो अपर केस इंग्लिश लेटर से केवल कंसिस्ट करता है। तो बेसिकली अपर केस इंग्लिश लेटर्स कितना होता है, ABCD पढ़े हैं ना। तो ABCD कैसा होता है, ABCD ऐसा होता है A B C फिर D ऐसे करके वो Z तक होगा। तो मतलब 26 लेटर ही होगा आपके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं, इसको कह देंगे काउंट्स, है ना। उसका साइज क्या रखेंगे, जितना A to Z में होता है, विच इज बेसिकली 26। ठीक है, ये हो गया। फिर आप लोग क्या किया, फिर आपका J बेसिकली शुरू हुआ, J इज इक्वल टू आई से शुरू हुआ, J इज लेस देन एस डॉट लेंथ एंड J इज इक्वल टू J प्लस 1। ठीक है, यही तो आपको करना था। फिर आप लोग क्या किया, पहले बेसिकली अपना फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे करेगा, काउंट्स जो भी आपका कैरेक्टर है ना। तो कैरेक्टर आप लोग लिख लीजिए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कैरेक्टर C इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट J, है ना। तो ये आपको क्या देगा, मान लीजिए ये कैरेक्टर दिया, अगर इसका ही बात करें तो इस केस में कैरेक्टर दिया आपको A कैरेक्टर, है ना। लेकिन इसको क्या करना है, इसको बेसिकली हमको कन्वर्ट करना है 0 में, है ना। मान लीजिए यहाँ पे B कैरेक्टर होता, तो B कैरेक्टर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, 1 में। क्यों ऐसा, इसीलिए कि बेसिकली 0 से लेकर 25 तक इसका साइज होगा, इंडेक्स 0 to 25 तक होगा, है ना। तो 0 हमारा A में मैप करना चाहिए, है ना। 0 जो है हमारा A को मैप करना चाहिए, 1 जो है हमारा वो B को मैप करना चाहिए, और इस तरीके से आप लोग C बेसिकली 2 जो है आपका C को मैप करना चाहिए, है ना। तो आप लोग क्या करेगा, काउंट्स ऑफ जो भी कैरेक्टर आया C, मान लीजिए B आया था, तो C में से A घटा दीजिए, है ना। C में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप अगर आपका कैरेक्टर B था तो B माइनस A क्या देगा आपको, 1 वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसी को आपको क्या बोलना है कि भाई इसका जो करंट कैरेक्टर जो हमको मिला है, इसका फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1 से बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब जो भी फ्रीक्वेंसी जिसका भी अपडेट हुआ होगा उसके हिसाब से हम लोग अपना मैक्स सी कैलकुलेट कर लेगा। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स सी, और जो भी करंट कैरेक्टर था जिसका काउंट हम लोग बढ़ाया है उसका फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, क्योंकि इसी को ना अपडेट किए हैं। अगर इसी को अपडेट किए हो तो शायद इसी वाला इसका ही फ्रीक्वेंसी से मैक्सी अपडेट होता, और अगर नहीं होता तो जो मैक्सी था पहले, वो जो भी कैरेक्टर था जो मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा था उससे अपडेट होता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका हम लोग मैक्सी अपडेट कर लिए। अब बेसिकली बताना है कि कितना ऑप्स हमको लगेगा, है ना। ऑप्स हमको कितना लगेगा, ऑप्स हमको लगेगा बेसिकली टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है आई और जे के बीच में, ये आप बताए थे, J माइनस आई प्लस 1, ठीक है ना। ये आपका टोटल लेंथ है। ठीक है, इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा कैरेक्टर जो है मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है। मान लीजिए आपके पास कितना था, आपका स्ट्रिंग का लेंथ जो था, सब स्ट्रिंग का लेंथ मान लीजिए 10 था, इसमें से कोई कैरेक्टर था जो 8 बार अकर कर रहा है ना। तो उसका तो हमारे और एक्स्ट्रा ऑपरेशंस कितना लगेगा, इसका मतलब है कि हमको 2 कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा इस 8 के कैरेक्टर के जितना, है ना। 8 का कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर है इन 2 कैरेक्टर को हमको चेंज करना पड़ेगा उससे। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑप्स आपका हो जाएगा दिस माइनस मैक्स सी। ठीक है, और हम लोग क्या बोला कि अगर जो ये मेरा ऑप्स है, अगर ये मेरा के से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन लग रहा है भैया, अगला सब एरे हम देखना शुरू करते हैं। तो इस केस में हम लोग यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो भी हमको सबस्ट्रिंग मिला है वो एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, और हम अपना मैक्स जो है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स, और लेंथ कितना है सबस्ट्रिंग का, बेसिकली लेंथ है आपका J माइनस आई प्लस 1। तो आप लोग कैसे भी कर सकते हो, J माइनस आई प्लस 1 मल्टीपल टाइम कैलकुलेट कर रहा था, उसको एक ही बार कैलकुलेट कर लेता और फिर उसको बार बार आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया आई और जे का, और काउंट आप लोग वापस से अगला इटरेशन में रीसेट कर दे रहा है। तो यहाँ से फिर फाइनली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैक्स हम लोग को रिटर्न कर देना, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं, ये चल जाना चाहिए, सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है। इसको सबमिट कर देते हैं, चलेगा ये सबमिट में, नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग दो लूप यूज कर रहा है, 2 लूप यूज कर रहा है, मतलब n² आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो आपको TLE एरर देगा, आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर देगा। और अगर आपको TLE एरर आता है तो इसका मतलब है कि आप लोग जो चीज लिखे हैं वो लगभग सही है, बस इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने का जरूरत है। आपका प्रोग्राम में कोई लॉजिक में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, या फिर और छोटा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ ले लेते हैं A B C B।
ठीक है, ऐसा आप लोग ले लिया। आपका एक मैक्स है और आपका एक आई और जे है ना, तो आई और जे पॉइंटर पहले लिख लीजिए तो आसान हो जाएगा। उसके बाद आपका एक मैक्स वेरिएबल है जो कि 0 है, फिर आपका मैक्स सी है जो कि एक 0 है, फिर आपका एक काउंट एरे है ना। इतना ही है और तो कुछ नहीं है, हाँ इतना ही है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आपका आई यहाँ पे था, जे आपका कहाँ से शुरू किया, ये आई से ही शुरू किया। फिर आप लोग जो कैरेक्टर था उसको उठाया, तो ये कैरेक्टर कौन सा उठाया, ए उठाया। ए का काउंट आप लोग बढ़ाया है ना, ए का काउंट आप लोग यहाँ पे बढ़ाया है। ठीक है, ए का काउंट आप लोग बढ़ाया है, तो इसमें आप लोग लिख देगा कि जो भी एरे था तो बेसिकली ए का काउंट आप लोग 1 बढ़ा दिए। बेसिकली एरे है, 0 इंडेक्स पे 1 काउंट हम लोग बढ़ाए हैं, पर इसको हम लोग ऐसे लिख देते ताकि ईजी लगे दिखने में। ठीक है, ये काउंट आप लोग बढ़ा दिया। फिर अपना मैक्सी कैलकुलेट किया, तो मैक्सी आपका क्या हो जाएगा, जो भी पहले का जो वैल्यू था मैक्सी में और करंट जो कैरेक्टर जिसका काउंट बढ़ाया था उसका फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सी आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ऑप्स कैलकुलेट करेगा, तो ऑप्स आपका कितना हो जाएगा, जे माइनस आई प्लस 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस मैक्सी तो 0, और 0 के आपका के से छोटा है, तो मान लीजिए इस केस में आपको के बेसिकली 1 दे रखा था। ठीक है, तो आप लोग बोलेगा हाँ भाई ए ही है तो उसमें तो कुछ चेंज करने का जरूरत है ही नहीं, तो ठीक है तो वो चलेगा। तो आप लोग क्या करेगा, अपना मैक्स कैलकुलेट करेगा, मैक्स आपका 1 हो जाएगा। फिर जे आप लोग आगे बढ़ाएगा, बी का काउंट बढ़ाएगा है ना, बी का काउंट बढ़ाया। फिर आप लोग देखा मैक्स से आपका अपडेट होगा, नहीं होगा। फिर आप लोग बोला कि कितना ऑपरेशन लगेगा, जे माइनस आई प्लस 1 2 और 2 माइनस मैक्सी, तो एक ऑपरेशन लगेगा, विच इज़ ट्रू, कोई ए या बी को एक को चेंज करना है। ठीक है, तो आपको, और वो ऑपरेशन बेसिकली 1 से छोटा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक तभी करते हैं जब ऑपरेशन बेसिकली के से बड़ा हो जाए, तो इस केस में हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे और अपना मैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्स आपका कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, इस जे को आगे बढ़ाएंगे, और जे को आगे बढ़ाएंगे तो करंट कैरेक्टर क्या हो गया, सी हो गया, और सी का बेसिकली आप लोग काउंट 1 बढ़ा दिया, और आपका मैक्सी कितना रहा, मैक्सी भी आपका सी रहा। टोटल लेंथ कितना हो गया आई और जे के बीच में, 3 लेंथ हो गया, तो टोटल माइनस मैक्सी कितना हो गया आपका 2, तो आपको 2 ऑपरेशन लगे, विच इज ट्रू। बी और सी को ए कर दीजिए, या फिर ए और बी को सी कर दीजिए, या फिर ए और सी को बी कर दीजिए, तभी ना होगा सब सेम। तो आपको 2 ऑपरेशन इसमें लगेगा, लेकिन 2 ऑपरेशन जैसे आपको लगेगा तो बेसिकली आप बोलेगा कि 2 ऑपरेशन बेसिकली उतना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आप ब्रेक कर चाहिए है ना। तो ब्रेक कर जाएंगे तो हम लोग मैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर आपका यहाँ पे आई आगे बढ़ेगा और जे यहाँ से शुरू होगा। मैक्स आपका सेम ही रहेगा, मैक्सी को आप वापस से अगला आई के लिए मैक्सी को आप लोग 0 कर दिया है, और फ्रीक्वेंसी वाला जो भी एरे है उसको भी पूरा रीसेट कर दिया है। ठीक है, अगले केस में बी का काउंट 1 होगा, आप जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। बी का काउंट 1 होगा, मैक्सी आपका 1 हो जाएगा, 0 ऑपरेशन लगेगा, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। फिर सी पे आएंगे, सी का काउंट आप लोग क्या कर देगा, सी का काउंट आप लोग 1 कर देगा, मैक्सी आपका 1 होगा। टोटल लेंथ कितना है, बी और आई और जे के बीच में 2 है, तो आपको एक ऑपरेशन लगेगा, अभी भी चलेगा। फिर आप लोग जे को आगे बढ़ाया, फिर आप लोग बी का काउंट बढ़ाया 2, फिर आप अपना मैक्सी कैलकुलेट किया, मैक्सी आपका 2 हो गया। आपको कितना ऑपरेशन लगेगा, जे माइनस आई प्लस 1, तो जे माइनस आई प्लस 1 3 ऑपरेशन, आप 3 आपका लेंथ है, माइनस मैक्सी मतलब एक ही ऑपरेशन लगेगा, मतलब इस सी को बी में कन्वर्ट करना है। देख रहे हैं कैसे हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो गया, अभी भी आपका ये वैलिड है, एक ऑपरेशन आप लोग को अलाउड है करना, तो आप लोग कर सकता है। और फिर अपना मैक्स कैलकुलेट करेगा, तो इस केस में आपका मैक्स जो है वो 3 हो जाएगा, और फिर जे को आगे बढ़ाएगा तो आपका ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं आगे अब और करने की जरूरत नहीं है, आपका आई आगे बढ़ेगा, आपका जे यहाँ पे रहेगा, लेकिन कभी भी आपको मैक्स नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस मैक्स को रिटर्न कर देंगे। नाउ द थिंग इज हियर, इधर एक जो चीज़ हो रहा है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा, ये आई आपका एन टाइम जा रहा है, और हर टाइम बेसिकली आप इसको जे भी आपका एन टाइम जा सकता है, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करें, बस काउंट्स बनाए हैं जो कि एक 26 साइज का कांस्टेंट एरे है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग कांस्टेंट कह सकता है। ठीक है भाइयों, तो ये तो हो गया पहला अप्रोच, और अब इससे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन वाला बात करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का बात करते हैं। उसके लिए पहले क्या करना होता है, हमेशा की तरह जैसे हम करते आए हैं, पहले अपना जो कोड लिखे थे ब्रूट फोर्स वाला उसको यहाँ पे ले आइए। ठीक है, फिर क्या करिए, इस ब्रूट फोर्स में देखिए कि कौन कौन सा चीज़ है जो कि बेसिकली हमारे प्रोग्राम को एकदम अनऑप्टिमाइज कर दिया है। ठीक है, तो इसी वाला लॉजिक से ये जो हम लोग किए हैं अलग अलग, बेसिकली एक तो हमारा मैक्स तो है ही, तो उसको तो रहने ही देते हैं, है ना। दूसरा एक कलर ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, एक मैक्स तो है ही हमारा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा आई और जे बना रहे हैं ना। पहले मैक्स बनाए थे, फिर आई और जे हम लोग यहाँ से शुरू किए, मैक्स हमारा 0 कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, हर आई के लिए हम लोग 2 चीज़ कर रहे हैं। हम लोग एक मैक्सी बना रहा है, एक मैक्सी बना रहा है जो कि 0 है, और एक हम लोग अपना एक काउंट एरे बना रहा है ना, काउंट एरे बना रहा है। ठीक है, तो जैसा भी एरे दिख रहा है एक बार के लिए उसको एक बार से मैप जैसा ही बना देते हैं, जो भी काउंट है कैरेक्टर का वो इसमें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए कि हमको 2 दे रखा था, तो हम लोग पहले इतना यहाँ से हम लोग का काम ये था कि हम लोग सारा का सारा सब एरे काइंड ऑफ एनालाइज करेगा आई से कि कहाँ कहाँ तक हम लोग जा सकता है।
ठीक है ना। तो हम लोग क्या किया, यहां से शुरू किया, फिर यहां से सब एरे बिल्ड करना शुरू किया, ये बिल्ड किया, ये बी बिल्ड किया, डी बिल्ड किया, यहां तक हम लोग बिल्ड कर पाया। और हमारा काउंट ये क्या दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, मैक्सी आपका यहाँ पे 2 हो गया था, और जो काउंट्स था आपका वो कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना। ए का काउंट 2, बी का काउंट 1 और डी का काउंट 1। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहा था। फिर हम लोग क्या बोला, जे अब हमारा यहाँ पहुंचा है, इस बी पे हम पहुंचा है, तो इसका काउंट बेसिकली हमारा 2 हो गया, है ना। ये बी का हमारा काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब यहाँ से हम लोग इतना सब एरे देख लिया है, और इतना जो सब एरे था, ये जो सब एरे था यहाँ से लेके आई से लेके यहाँ तक, ये वाला सब एरे वैलिड था। फिर जैसे ही हम इसको लिया, इस जे को लिया, तो बेसिकली मेरा मैक्सी 2 ही रहा, लेंथ कितना हो गया 5 रहा, और 5 माइनस 2 मतलब 3 ऑपरेशन लग रहा है, 3 ऑपरेशन बेसिकली 2 से बड़ा है, तो ये वाला इस पगला को ऐड करने से मेरा जो सबस्ट्रिंग था वो इनवैलिड हो गया, है ना। इतना आपको पता है। फिर आप लोग क्या किया, अगला बेसिकली यहाँ से इस आई से शुरू किया और ये जे से शुरू किया, यहाँ से वापस से बिल्ड करना शुरू किया, इसको पूरा रिसेट किया, इसको पूरा रिसेट किया, ऐसा किया। लेकिन अगर चीज देख बाबू कि जब ये आई और जे को तुम ऐसे वापस से रीसेट कर रहा है, तो ये जो चीज है इसको भी पूरे को रीसेट कर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो आई और जे जो इतना हम लोग एनालाइज कर लिए थे इनके बीच का, और जब कंडीशन ब्रेक हुआ तो आप लोग क्या करता था, आई को एक ठो आगे बढ़ाता था, और जे को यहां से शुरू करता था, और बेसिकली ये वाला पूरा चीज को रीसेट कर देता था। लेकिन जब भी ये कंडीशन टूट रहा है तो आप क्या कर रहा है, केवल आई को ना आगे बढ़ा रहा है, और एक और चीज कि अगर मान लीजिए यहां से लेके यहां तक वैलिड था, इस वाला चीज को ऐड करने से मेरा चीज जो था इनवैलिड हो गया था, तो होगा क्या कि इतना जो ए बी डी वाला जो वैलिड था ना, इसमें से अगर आप इसको हटा दीजिएगा तो ये वाला पार्ट भी वैलिड ही रहेगा, ए बी डी वाला भी वैलिड रहेगा। लेकिन जब आप लोग आई और जे लिख रहा था वापस से आई से, तो ये ए बी डी को वापस से बिल्ड कर रहा है, क्या जरूरत है भाई। और इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल साइज वाला स्लाइडिंग विंडो आप लोग यूज कर सकता है कि आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें बस ये आई को आप हटा दीजिए, ए का काउंट जो है वो बेसिकली आप लोग 1 कर दीजिए, और फिर आप लोग आई को आगे बढ़ाएं, और इतना जो आपके पास सबस्ट्रिंग है ये तो आपके पास ऑलरेडी वैलिड है, ए बी डी ये तो आपके पास ऑलरेडी वैलिड है, और आपका जे यहाँ पे एकदम सुखी शांति से यहाँ पे बैठ सकता है। और अब बस आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको आई आगे बढ़ाना है कि जे आगे बढ़ाना है, और ये वाला जो चीज आप लोग ए बी डी जो वापस से कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वो कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत नहीं है। बस इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल साइज का स्लाइडिंग विंडो हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है। देखो भाई, जो भी आपका कंडीशन होता है ना, कंडीशन में आपका एक तो यार तो ट्रू होगा। ट्रू कब होगा, जब ये वाला, जब ऑप्स आपका के से बढ़ जाएगा, है ना, और जब फॉल्स होगा तो आप लोग जे को आगे बढ़ाएंगे। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो ए बी डी और ये क्या है, बी है, ठीक है, ये बैठा हुआ है। यहाँ पे ए का फ्रीक्वेंसी 1 है, बी का फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करने से 2 हो गया था, और डी का फ्रीक्वेंसी 1 था। यही आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें आपको क्या दिखा, इसमें भी जो मैक्स है आपका, मैक्सी आपका 2 है, ठीक है ना, इसको ऐड करने से। फिर आप लोग क्या देखेगा कि भाई यहाँ पे अब मेरा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू मतलब ऑप्स जो आपको लगेगा वो बेसिकली के से बड़ा होना चाहिए, और फॉल्स कब होगा, फॉल्स तब होगा बेसिकली जब आपका ऑप्स जो है लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। इस केस में अगर देखें तो जे माइनस आई प्लस 1 कितना लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया 4, है ना, और कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 2 है, तो 4 माइनस 2 किए तो 4 माइनस 2 करने से आपको 2 मिला। तो बेसिकली आप लोग 2 ऑपरेशन इसमें कर सकता है। अब 2 ऑपरेशन आप लोग इसमें कर सकता है, 2 ऑपरेशन अगर आप इसमें कर सकता है तो बेसिकली 2 तो लेस देन इक्वल टू 2 ही है। तो बोलेगा हाँ भाई कोई बात नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। इतना इस वाले चीज के लिए ए बी डी बी के लिए कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, और कंडीशन जब फॉल्स होता था आप लोग क्या करता था, जे को अगला बढ़ाता था, तो जे को आप लोग आगे बढ़ाएगा, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि आई और जे कब बढ़ाना है। ये लॉजिक आपका एकदम बढ़िया से कैलकुलेट हो गया है। अब चलिए क्या करेंगे, इसी को एक बार रन कर लेते हैं अपना वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो से, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन आपको बस एनालाइज करना आना चाहिए यार कि कहाँ पे मेरा इनवैलिड हुआ था, कहाँ पे मेरा ये बेसिकली इनवैलिड हुआ था। यहाँ से लेके जो भी सब एरे आप शुरू किए थे ना, यहाँ से यहाँ तक वो चला था, इतना वो चला था, फिर वो यहाँ पे इनवैलिड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ तक ये बेसिकली वैलिड था। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम हटा भी दें, तो ये जो पार्ट है ए बी डी ये अभी भी वैलिड है, उसको वापस से बिल्ड करने का जरूरत नहीं है। और बस आपको ये डिसीजन लेना है आपके कंडीशन के हिसाब से कि ये वाला चीज़ अगर ऑलरेडी वैलिड है, विच इज दिस वन, की हम लोग इतना ऑलरेडी बिल्ड किए, फिर उसके बाद बस ये डिसीजन लिए कि कंडीशन ट्रू हो रहा है कि कंडीशन फॉल्स हो रहा है। ट्रू हो रहा है तो आई को आगे बढ़ाइए, और फॉल्स हो रहा है तो जे को आगे बढ़ाइए। बस इतना ही होता है, यही होता है आपका स्लाइडिंग विंडो। ये एनालाइज करना आना चाहिए बस,
ठीक है ना। तो चलिए अब इसको एक बार ले लेते हैं और एक बार देखते हैं कि इसमें भी एक दिक्कत है, और वो क्या दिक्कत है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये बेसिकली जो है थोड़ा मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, एक तो ये एग्जाम्पल ले लिए और मान लीजिए कि इसका बेसिकली बनाना हम लोग स्लाइडिंग विंडो से शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या किए, एक तो ये हमारा मैक्स जो था, मैक्स हम लोग क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये हमारा आई यहाँ है, जे यहाँ है, और इस केस में हम लोग मैक्स सी भी पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि अब तो स्लाइडिंग विंडो है, और एक हमारा काउंट्स एरे हो जाएगा। ठीक है, काउंट्स एरे हो जाएगा। ठीक है, पहले देखें कि इतना जो ये सबस्ट्रिंग है जे वाला वैलिड है, हाँ भाई वैलिड है। ए को हम लोगों ने 1 मार्क किया, अपना मैक्सी कैलकुलेट किया, मैक्सी अपना 1 हो गया। ठीक है, और अपना लेंथ अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जे माइनस आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 इज 0, तो कोई ऑपरेशन लगेगा नहीं, तो हम अपना मैक्स अपडेट कर सकते हैं। फिर अपना जे आगे बढ़ाएं, तो जे यहाँ पे आगे बढ़ाएं, तो ये किया तो हमारा ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये काउंट कितना हो जाएगा, मैक्सी भी 2 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें कितना ऑपरेशन लगेगा, जे माइनस आई प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो 0 ऑपरेशन लगेगा, तो मैक्स हम अपडेट कर सकते हैं, तो मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम इस बी को लिए, तो बी का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, बी का फ्रीक्वेंसी हो गया 1, बी का फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 1। ठीक है, तो मैक्स कितना रहेगा, 2 ही रहेगा अभी भी, है ना, क्योंकि अपडेट नहीं होगा। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, अब हमको कितना लगेगा, एक ऑपरेशन लगेगा, है ना, ए ऑपरेशन लगेगा जो कि अभी भी 2 से छोटा है उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो अपना मैक्स अपडेट कर सकते हैं। मैक्स अपडेट कर सकते हैं मतलब जो भी सबस्ट्रिंग है आई और जे के बीच में, ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, जे पे यहाँ पे आए, डी को लिया, जब भी वैलिड है, जब भी हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हम जे को अगला बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ डी को लिए, तो बेसिकली काउंट में हमारा क्या हो जाएगा, ये डी बेसिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, बी 1 था, ए 2 था, और डी 1 हो गया। ठीक है, तो अभी भी देखेंगे तो मैक्स हमारा अपडेट नहीं होगा, टोटल ऑपरेशन कितना लगेगा, 2 ऑपरेशन लगेगा, और 2 ऑपरेशन लगाने से अभी भी के से छोटा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो हम अपना मैक्स अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम इस पे आए तो बी आपका कितना हो गया, बी आपका हो गया 2, है ना, तो बी आपका हो गया 2, आपका मैक्सी अपडेट नहीं होगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 1 है। ठीक है, तो मैक्सी आपका कितना रहा, ये 2 रहा। ओके, और लेंथ कितना है इसका, लेंथ है बेसिकली 5। ठीक है, लेंथ है इसका 5, और 5 का अगर लेंथ है तो 5 माइनस 2 मतलब आपको 3 ऑपरेशन लगेगा, और 3 बेसिकली आपका के से बड़ा हो गया है, तो कंडीशन आपका ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हो जाता तो बेसिकली आप क्या करता था कि ये जो करंट विंडो है, ये करंट विंडो इसके ऐड करने से यहाँ से जो सब एरे थी ये वाली, अब सब एरे इनवैलिड हो गई है, तो आप लोग मैक्स अपना कैलकुलेट नहीं करेगा और आई को आगे बढ़ाएगा, और ये जो नया सब एरे होगा बेसिकली अब वो यहाँ से शुरू होगा। और क्योंकि हम कह रहे थे कि ये वाला सब एरे ऑलरेडी वैलिड था, तो यहाँ से लेके जो ए बी डी वाला था ये भी वैलिड ही होना चाहिए था। अब पता नहीं ये जे को लेके ये वाला जो सब एरे है यहाँ से लेके आई से लेके जे तक, अब पता नहीं वो वैलिड है कि इनवैलिड नहीं है, लेकिन उसी कंडीशन के हिसाब से तो आप ए आई आगे बढ़ा रहे हैं या फिर जे आगे बढ़ा रहे हैं, बस इतना ही तो है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग इसको आगे बढ़ाएं तो इसको बेसिकली अपना फ्रीक्वेंसी मैप से हटा दीजिए, तो इसको हम लोग अपने फ्रीक्वेंसी मैप से हटा दिए, माइनस कर दिए, है ना। तो हुआ क्या, अब आपका मैक्स कितना है, मैक्स ही आपका 2 ही है। ठीक है ना, मैक्स ही आपका 2 ही है। तो हुआ क्या, अगर मैक्स ही आपका 2 है और इसको बेसिकली ये जो था, ये जो बनाया था विंडो, इसमें आप लोग देखेगा कि कितना कैरेक्टर है, 4 है ना। 4 माइनस मैक्सी कितना हो गया, 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है मतलब ये वाला कैरेक्टर को हम अपना विंडो में ले सकते हैं, है ना, इसको विंडो में ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब कंडीशन फॉल्स है तो जे को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और ये बी को अपने में ले ले, तो बी हमारा 3 हो गया, मैक्सी अपना 3 हो गया, और बेसिकली अब आपका विंडो को जो है कुछ ये दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब कितना हुआ, जे माइनस आई प्लस 1 5, 5 माइनस 3 मैक्सी कितना हो गया आपका 2 हो गया, 2 अभी भी लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ भाई, तो इसका मतलब है कि हम अपना मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैक्स अपना मैंने कैलकुलेट कर लिया 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम आए इस पे ए पे, ठीक है, ए का फ्रीक्वेंसी करना कर दिए, ए का फ्रीक्वेंसी हम लोग 2 कर दिया। ठीक है, अभी भी हमारा मैक्सी अपडेट नहीं होगा, ठीक है, ए 2 है, बी 3 बार और डी 1 बार है ना, अभी भी हमारा मैक्सी अपडेट नहीं होगा। तो कितना लेंथ हो गया ये ए को मिलाने से, जे माइनस आई प्लस 1, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ अपना 6 हो गया, 6 माइनस मैक्स 3 मतलब 3 हो गया, और 3 बेसिकली आपका के से बड़ा हो गया। के से बड़ा हो गया मतलब इस सब एरे में इस ए को ऐड करने से आपका जो भी सब स्ट्रिंग था वो इनवैलिड हो गया। तो अब आपके पास क्या कंडीशन था, या तो अगर वो ग्रेटर देन के है तो आई को आगे बढ़ाइए, आई को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी ए होगा इसको बेसिकली हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, ए का फ्रीक्वेंसी हमारा 1 हो गया, बी का हमारा 3 हो गया, और डी का हमारा 1 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया, ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है, और हमारा मैक्स कितना है अभी, मैक्स ही हमारा
3 है, तो आई को हम लोग आगे बढ़ा दिए थे, यहाँ पे आई पहुंच गया है। अब हमारा विंडो जो है यहाँ से लेके बी डी बी बी ए, ये विंडो है, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखेंगे कि बेसिकली मैक्सी आपका 3 है, विंडो कितना है 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 - 3 कितना हो गया आपका 2 हो गया। 2 ऑपरेशन हमको अलाउड है, तो हम अपना मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैक्स हमारा 5 ही है तो कोई बात नहीं। और अगर विंडो में अलाउड था और हम कर सकते थे तो कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कंडीशन हमारा क्या था कि ऑप्स बेसिकली अगर के ग्रेटर देन है तो कंडीशन हमारा ट्रू है, और इस केस में हम आई को आगे बढ़ाएंगे। अगर ऑप्स मेरा बेसिकली लेस देन इक्वल टू के है तो हम कंडीशन हमारा फॉल्स है, इसका मतलब हम जे को आगे बढ़ाएंगे, यही तो आपका कंडीशन है बस। तो इस केस में आप लोग क्या करेगा, जे को आगे बढ़ाएगा, और बी का फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, बी का फ्रीक्वेंसी आपका 4 हो जाएगा, है ना। अब इस केस में आप लोग क्या देखेंगे कि जे का बी को आप बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 4 हो गया, और मैक्सी भी आपका 4 हो गया, है ना। और लेंथ कितना है, जे - i + 1 6, 6 - 4 2, और 2 ऑपरेशन तो हमको अलाउड है, 2 इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू 2, तो कंडीशन आपका भी फॉल्स है, तो आप लोग क्या करेगा, जे को आगे बढ़ाएगा, है ना। लेकिन अब इस केस में क्या देखेगा कि यहां से जहां भी आई बैठा हुआ था वहां से ये पूरा सब एरे वैलिड है, ठीक है। तो अभी हम आपको एक दूसरा कलर से दिखा देते हैं कि, या फिर ऐसा दिखा देते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है ना। इसको एक बार उठा के नीचे ले आते, क्योंकि ये वाला चीज़ ना आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टर्मिनेशन कब होता है, स्लाइडिंग विंडो में कब आगे बढ़ाते हैं, कंडीशन क्या होता है, ये सारा चीज़ अगर समझ जाइएगा तो इसके बाद आपको स्लाइडिंग विंडो में कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या बोले भैया, हम लोग ये बोले कि यहां से लेके इतना ये वैलिड है, ठीक है, यहां से इतना ये वैलिड है। अब लोग पूछ सकता था, इंटरव्यू पूछ सकता था, भाई तेरा जे यहाँ पे खत्म हो गया तो तू अपना एल्गोरिथम टर्मिनेट कैसे कर दिया यार, तुमको इतना मजाल कि तुम जे के ऊपर ही लेके बस कंडीशन एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देगा। अरे भैया हम इसीलिए टर्मिनेट किए क्योंकि हर टाइम पे मेरा या तो आई आगे बढ़ता था या मेरा जे आगे बढ़ता था, ठीक है। अब हम क्या देखें कि आई से जे एंड तक जो भी लेंथ होगा, अब इसके बाद हम आई को कभी भी आगे बढ़ाएं, कहीं भी आगे बढ़ाएं, कहीं भी लेके जाएं, तो उससे क्या होगा, इस आई को आगे बढ़ाने से जो भी लेंथ हमको मिलेगा वो बेसिकली प्रीवियस वाले आई और जे के बीच वाले लेंथ से तो बड़ा नहीं होगा ना। इसीलिए जब आपका जे एंड पे पहुंच जाता है तो आप लोग अपना कंडीशन टर्मिनेट कर देता है। अभी भी अगर आपको वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो नहीं समझ में आया है तो माफ़ कीजिए, हम तो बस इतना ही मेहनत कर सकते थे, इससे ज़्यादा हम अब और नहीं समझा सकते। यही सारा कंडीशन होता है, यही सारा कंडीशन जो है आपका कोई ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच में जहाँ हम ब्रेक करते हैं और कंडीशन बनाते हैं, उसके बाद आपका वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो वाला या डायनेमिक साइज स्लाइडिंग विंडो वाला चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये तो एक बात हो गया, ये आप समझ गए कि इसमें वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो लग सकता था। इसको पहले हम एक बार कोड करेंगे, फिर कोड के बाद आपको समझाएंगे कि इसमें एक छोटा सा दिक्कत है और क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो आ जाइए, चलिए अब इस प्रोग्राम को स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी ये सब हम लोग जो लिखे थे ब्रूट फोर्स वाला, ये सब एक बार हटा देते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हम ब्रूट फोर्स को स्लाइडिंग विंडो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक बार ग्रीन वाला जो लिखे थे ये सारा हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, और इसके अलावा ठीक है हम रेडी अब, ठीक है ना। तो एक तो हमें मैक्स तो चाहिए ही, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आई और जे मेरा कहाँ से शुरू कर रहा है, आई 0 से शुरू कर रहा है और जे आई से शुरू कर रहा है, तो बेसिकली आई और जे दोनों 0 से शुरू कर रहा है ना। तो इस तरीके से ब्रूट फोर्स वाले में एटलीस्ट हम अपने स्लाइडिंग पॉइंटर के वेरिएबल्स तो हमें मिल गए, ठीक है। ये हो गया पहला बात। फिर हम लोग क्या बोले कि ये जो मैक्सी और ये जो काउंट्स वाला चीज़ था, ये बेसिकली हम लोग एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे, इसको नहीं, बेसिकली इनको बाहर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग बाहर लिख देंगे क्योंकि ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या कर रहे थे, हर आई के इटरेशन में कर रहे थे, लेकिन हम लोग स्लाइडिंग विंडो में क्या देखें, ऐसा हमें हर बार करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम लोग को क्या पता है, हमारा वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से जे मेरा बेसिकली एंड तक जाता है, वाइल जे इज लेस देन एस डॉट लेंथ। तो बेसिकली हम अपना वो स्लाइडिंग विंडो वाला जो भी टेम्पलेट है वो लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है। तो जे की आपके जे से आप जब भी शुरू कर रहे हैं तो ये चीज़ को अपने विंडो में ले रहे हैं, तो जो भी ये चीज़ें हैं ना, इसको बस कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इतना कर दिए आप। अब इसके बाद ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को ले आइए, ठीक है। इस कंडीशन को ले आइए यहाँ पे, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग ले आए यहाँ पे। अब याद करिए ब्रूट फोर्स में क्या हो रहा था, ब्रूट फोर्स में ये हो रहा था कि जब भी कंडीशन मेरा ट्रू हो जा रहा था तो आई को हम वापस से आगे बढ़ा रहे थे। स्लाइडिंग विंडो में क्या कर रहे थे, जब भी मेरा वो कंडीशन बेसिकली जे को ऐड करने से, जब भी वो मेरे स्लाइडिंग विंडो में जे को ऐड करने से जो कंडीशन था मेरा, जो कि बेसिकली ऑप्स इज ग्रेटर देन के, तो वो मेरा क्या हो गया था, वो कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया था, है ना। सॉरी, वो कंडीशन मेरा ट्रू हो गया था बिकॉज ऑप्स इज ग्रेटर देन के, वो हो गया था, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन था, है ना, ये जे को हम जब ऐड किए थे तो ये मेरा ट्रू हो गया था, तो हम यहाँ से ब्रेक कर गए थे, फिर आई को एक एक बढ़ा रहे थे, है ना। लेकिन स्लाइडिंग विंडो में हम लोग क्या देखें कि जब ये कंडीशन मेरा क्या हो जाता था, ट्रू हो जाता था,
तो आई भी आगे बढ़ सकता था या फिर जे भी आगे बढ़ सकता था, और ये भी नहीं पता कि आई कितना आगे बढ़ सकता है, हो सकता है आई 2 बार आगे बढ़े, हो सकता है आई 3 बार आगे बढ़े। तो इसीलिए ये जो इफ हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको इफ को छोड़ के इधर हम वाइल कर देंगे, ठीक है ना। वाइल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे, इसको कॉपी कर लिए और ये जो ऑप्स में था इसको बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको एक बार हटा देते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक करने की बजाय हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, बस जो भी था हमारा आई वाला वो खेला हम यहाँ पे, जो भी कैरेक्टर आएगा, मान लीजिए आई वाला जो कैरेक्टर था उसका फ्रीक्वेंसी हमें घटाना है, तो हम लोग बोले कैरेक्टर डी इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, फिर हम लोग बोलेंगे काउंट्स ऑफ डी माइनस ए इज इक्वल टू, इसको ले लीजिए कॉपी और पेस्ट, और फिर -1, क्योंकि आई वाले को हटा रहे तो उसका काउंट हम लोग फ्रीक्वेंसी से हटा दिए, फिर बोले आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। फिर हम लोग बोले कि जब ये कंडीशन बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस ये वाला कॉपी करिए और इस वाले को ऊपर ले आइए, और फिर फाइनली जब ये बोले कि कंडीशन हमारा क्या था, फॉल्स था, तो हम लोग जे का नेक्स्ट इटरेशन देख रहा था, तो जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ से इसको पूरे को कमेंट कर देंगे और क्या कर रहे हैं, फाइनली हम लोग मैक्स को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखना यार, यहाँ पे जो ये मैक्सी है, ये मैक्सी का कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं आपको। एक एग्जाम्पल आपका हो जाता है ए और आपका हो जाता है डी, ठीक है। और मान लो आपका के बेसिकली 1 दिया होता और बेसिकली आपका आई जो है और यहाँ पे जे जो है, ठीक है, ऐसा कुछ है। J1 के हिसाब से ये विंडो में J कहाँ तक जाता, J आपका जाता इस D तक जाता चलता, लेकिन ये D ऐड करने से जो भी आपका ये जो करंट सब एरे ये आपका इनवैलिड हो गया, क्योंकि आपको एक ही ऑपरेशन अलाउड है ना। लेकिन ये मैक्सी हमने एक बार कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मैक्सी हमारा कितना हो गया, मैक्सी हमारा हो गया कुछ ए कितनी बार है, ए आपका 6 बार है, तो आप लोग 6 बार कैलकुलेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप लोग मैक्सी कैलकुलेट किया है, आई वाला चीज को हटा रहा है, लेकिन जैसे आई वाला यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, जे माइनस आई प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 6 2 8, और 8 माइनस मैक्सी 6, तो आपको कितना हो गया 2 हो गया। 2 आपका के से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो इसमें क्या किया, आई को आप लोग आगे बढ़ाया है ना, और आई का जो भी काउंट, ए का जो भी काउंट होगा 6 से वो 5 हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग कर रहा है, लेकिन मैक्सी तो अपडेट किया ही नहीं। मैक्सी तो आपका अभी भी क्या है, मैक्सी तो आपका अभी भी 6 है, लेकिन इस सब एरे का जो ये विंडो है इसके हिसाब से तो ए आपका 5 हो जाना चाहिए था, तो ये मैक्सी तो आपका अपडेट हो नहीं रहा। तो आप लोग क्या कर सकता है, यहाँ पे जब भी ये खेला कर रहा है, जब भी ये चीज़ें कर रहा है, तो इसमें बस ये चेक कर लो कि काउंट्स का जो भी आपका 26 एलिमेंट का जो भी है, कि उनका जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से वापस से मैक्सी कैलकुलेट कर लो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर इंट एल ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू 0, एल इज लेस देन 26, एल इज इक्वल टू एल प्लस 1, है ना। फिर हम लोग बोलेंगे मैक्सी इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स सी एंड काउंट्स ऑफ एल, है ना। क्यों ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए क्या हुआ ना कि यहाँ पे इसके हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी काउंट कैसा दिखेगा, घटा है, आप लोग सब सही से घटा है। ए आपका कितना हो गया, 5 हो गया, और फिर आपका क्या है, डी जो है आपका, डी कितना है, ए आई और जे के बीच में डी आपका 2 है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या किया, ये सब करने के बाद भी अगर ये रन नहीं करता तो आपका जो मैक्सी था वो आपका कितना हो जाता, 6 ही रहता, लेकिन एक्चुअली मैक्सी कितना हुआ है, मैक्सी आपका 5 होना चाहिए था। तो ये आप वापस से इसमें रन किया है ना, और अपना मैक्सी को अपडेट कर दिया, तो आप मैक्सी आपका कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। और ये बेसिकली आप आपके विंडो को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके विंडो में जो भी चीज़ें हैं ना, और ये जो भी आप ये बनाए थे ना मैक्सी और काउंट्स, उसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सही अपडेट हो गया होगा, और फिर हमारा ये बाकी सारा चीज़ सही चल रहा होगा। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं, होपिंग कि ये वर्क कर जाना चाहिए। ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं, एंड ये हमारा चल गया और 88% सॉल्यूशंस को बीट भी किया, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक मान लीजिए कोई ले लिए ए बी ही ले लिए, और हमारे पास के जो है 1 दे रखा है, और हमारे पास 2 पॉइंटर है आई और जे, है ना। और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मैक्स वाला है जो कि 0 है, एक हमें चाहिए मैक्सी जो कि 0 है, और एक हमारा काउंट्स है, ठीक है ना। ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि जे पे जो कैरेक्टर था वो लेके आए और काउंट्स उसका बढ़ा दिए। तो जे पे क्या था, ए था, तो ए का काउंट हम लोग बढ़ा दिए। बेसिकली यहाँ पे तो एक्चुअली ये काउंट्स एक एरे है, पर मैप में इसको थोड़ा इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। मैक्सी आप कैलकुलेट किया तो मैक्सी आपका कितना हो गया, 1 हो गया। फिर आप देखा कि कितना ऑपरेशंस मेरे को लग रहा है, जे माइनस आई प्लस 1, तो बेसिकली 1, और अभी तो एक ही है तो 0 ऑपरेशन लगेगा, 0 इज ग्रेटर देन के, नहीं भाई। तो आप लोग क्या किया, इसके अंदर नहीं गया और बेसिकली अपना मैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो मैक्स आपका कितना हो जाएगा, मैक्स आपका 1 हो जाएगा,
है ना। और फिर आप लोग क्या किया, जे को आगे बढ़ाया, ठीक है। सिमिलरली बी पे क्या किया, अपना काउंट्स एरे में बी को 1 बढ़ाया, ठीक है। आपका मैक्सी 1 ही रहेगा। फिर आप जो देखोगे कि आपको जो ऑपरेशंस करना है इट इज स्टिल 1, है ना। तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन के, तो या इट्स नॉट। तो फिर आप लोग क्या बोला, बाहर गया, अपना मैक्स कैलकुलेट किया, तो मैक्स आपका 2 हो गया, और फिर अपना जे को आगे बढ़ाया। फिर आप लोग यहाँ पे देखा ए को बेसिकली यहाँ पे 2 किया, 2 पे आप लोग देखा कि आपका मैक्सी भी 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, फिर देख रहा है कि जो ऑपरेशंस लग रहा है टोटल जे माइनस आई प्लस 1 3 और -2, है ना। 3 - 2 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन के, नहीं तो कंडीशन ट्रू नहीं होगा। फिर आप लोग क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, अपना मैक्स कैलकुलेट करेगा, मैक्स आपका 3 हो जाएगा, है ना। फिर आप लोग जे को आगे बढ़ाएगा। अब इस केस में बी भी आपका 2 हो गया, मैक्सी आपका 2 ही रहेगा, लेंथ कितना है 4, ऑपरेशंस कितना लगेगा 2। अब 2 जो है आपका 2 से बढ़ गया है ना। तो इस केस में आप लोग अंदर जाएगा। फिर आप लोग क्या करेगा, डी वाला जो कैरेक्टर लिया, डी पे सॉरी आई पे जो कैरेक्टर है क्या है, ए है, तो ए का आप लोग फ्रीक्वेंसी घटाया, ठीक है। ए का फ्रीक्वेंसी घटाया और फिर आई को आगे बढ़ाया, और फिर क्या किया, जो भी ये मैक्सी अपना वापस से कैलकुलेट किया, तो मैक्सी बेसिकली यहाँ पे अभी भी 2 ही रहेगा, तो मैक्सी आपका 2 ही है। और बेसिकली यहाँ पे वापस से चेक किया कि अभी कितने हैं, 3 हैं, तो और हाँ यहाँ पे आप लोग वापस देखेंगे कि आई और जे के बीच में जो भी है कितना है, 3 लेंथ है, मैक्सी 2 है, ऑपरेशंस कितना लगेगा, 1 लगेगा, 1 इज ग्रेटर देन के, नहीं तो आप इस पर बाहर आ जाइएगा, अपना मैक्स कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे मैक्स कैलकुलेट किए, फिर जे को क्या किया, जे को 1 आगे बढ़ा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये आई से जे से जो भी उसका मैक्स था वो मिल गया है। अब बेसिकली आप आई को आप आगे भी बढ़ा लीजिए तो भी आपको उससे बड़ा सा बैरा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब जे इज लेस देन एस डॉट लेंथ तक ही चलाते हैं, ठीक है भाइयों। तो ये हो गया। अब इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो बेसिकली जे मेरा एंड तक जा रहा है, तो ये मेरा एन हो गया, और अंदर हर केस में आई एक बार आगे बढ़ रहा होगा, या फिर 26 टाइम ये हम लोग किए, तो कांस्टेंट ही है, तो आई को एक बार आगे बढ़ा रहे होंगे, या फिर जे को तो बढ़ा ही रहे हैं हर टाइम। तो बेसिकली वर्स्ट केस ये 2n टाइम्स रन हो सकता है, तो विच इज n ओनली। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोगों ने बस कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, बस ये काउंट 26 साइज का किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको रोकते हैं और मिलते हैं अब कल। थोड़ा सा बुखार था आज और थ्रोट में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए आज एक ही प्रॉब्लम कर पाए। ट्राई करेंगे कल कुछ प्रॉब्लम शुरू करने का, नहीं तो फिर हम नया पैटर्न शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब सारा हार्ड प्रॉब्लम्स है और एक ये भी काफ़ी मीडियम टू हार्ड ही था, और ट्राई करेंगे कल एक्चुअली कल 1-2 हार्ड प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करते हैं, ठीक है। हार्ड प्रॉब्लम्स भी करना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, नमस्ते सभी को, बाय।